सबक नंबर 7 चांद बीबी। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में इसने कई ज़बानें सीख ली थीं। इसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह इसकी बड़ी कदर करता। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद इनकी ज़बान में बातें करती थीं, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे। वो इसकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। देखो बच्चों, ये चांद बीबी एक मलिका हैं। पहले ज़माने में लोग नहीं क्या ऐसे बादशाह हुआ करते थे, मलिका हुआ करते थे, तो ये उसी में से एक ये चांद सुल्ताना चांद बीबी मशहूर हैं। चांद सुल्ताना इनका रियल नाम है और चांद बीबी से इनका नाम मशहूर है। तो ये कहाँ पर? अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। ये कहाँ पर रहती थी? अहमदनगर के जो जगह है वहाँ के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले, मतलब 400 साल पहले अहमदनगर में वो पैदा हुई थी। बहुत पुरानी बात है ये। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी, बहुत अक्लमंद थी। वो छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने बहुत सारी ज़बानें सीखी थी, अलग अलग लैंग्वेज सीखी थी उन्होंने। इसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। इनको क्या था? मुताल्ला यानी पढ़ने का बहुत शौक़ था और होशियार भी थी ना। वो शिकार भी खूब खेलती थी। पहले के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार मतलब जंगल में जाना और जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि हिरन हैं और ऐसे अलग अलग चीज़ों का शिकार करते थे। हिरन तो वो लोग ले लेते थे पालने के लिए, लेकिन शेर है, ऐसे जो जंगली जानवर है उनका शिकार करते थे। फिर अहमदनगर जो है उसके पास ही बीजापुर की रियासत थी। बीजापुर आपको पता होगा, वो भी एक शहर है। वहाँ पर उनकी शादी हुई और वहाँ के जो बादशाह थे हाकिम अली आदिल शाह, वहाँ के बादशाह, बड़े बादशाह से शादी हुई। तो बादशाह इनकी बहुत कदर करता था। चांद बीबी की बहुत कदर करता था। दोनों साथ में घूमने जाते थे, सैर को जाते थे, शिकार करते थे। दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। ये जो रानी है मलिका, वो भी अली आदिल शाह जो बादशाह उनके साथ हमेशा रहती थी। वो दरबार में यानी उनके जो महल के जो दरबार रहते हैं जहाँ पर फ़ैसला होता है वहाँ पर वो रहती थी। सल्तनत के कामों में भी अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करते थे। उनकी ये करते थे, वो बातचीत भी सुनते थे उनकी और उनसे मशवरा लेते थे, आइडियाज़ लेते थे उनसे। फिर उसके बाद चांद बीबी क्या करते थे? लोगों से खुद क्या करते थे? उनकी लैंग्वेज में बात करती थी। वो उनको बहुत सारे लैंग्वेज आती थे, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि हो सकता है हिंदी आती होंगी, मराठी, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज है वहाँ के लोगों की वो आती थी उनको। तो वो वहाँ के लोगों से वो उनकी ज़बान में बात करती थी। तो वहाँ के लोग मलिका को दिल से चाहते थे, इज़्ज़त करते थे, बहुत इज़्ज़त करते थे, दिल से मोहब्बत करते थे मलिका की। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद इसके शौहर का इंतकाल हो गया। इसे कोई औलाद ना थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। इसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। इसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और
कई उम्दा इमारतें बनवाईं। इस तरह इसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। देखो बच्चों, अभी आजकल की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती, मतलब जो लोग हैं उनकी मदद करती है, जैसे कि सड़क बनाना, रास्ते बनाना, जो भी है गवर्नमेंट का काम, बाहर का बसेस, रेल, जो भी है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर शहरों में वो बनाती है। तो पहले के ज़माने के लोग, बादशाह जो मलिका लोग थे, वो लोग क्या करते थे, रियासत की तरक्की करते थे, मतलब अपने शहर को तरक्की में बदलते थे, वो लोग बढ़ाते थे, उसको अच्छा बनाते थे। तो चांद बीबी जो है, उनकी 16 साल की शादी के बाद, जब उनकी शादी हुई 16 साल के बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया। अली आदिल शाह जो उनके शौहर थे, बादशाह का इंतकाल हुआ। इससे कोई औलाद नहीं थी, मतलब इनको कोई भी औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था। तो जब बादशाह मर जाते हैं तो उनके बच्चों को तख्त देते हैं, फिर उनके बच्चे बादशाह बनते हैं। तो इनकी तो कोई औलाद नहीं थी, तो इन्होंने क्या करे, चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठाया। भतीजा यानी भाई का बेटा, उनके भाई के बेटे को वो बादशाह की तख्त पर बिठाया। तो इसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। चांद बीबी ने वो जो छोटा बादशाह जो बना था, भतीजा उनका, तो उन्होंने बहुत खूबी से उनका क्या किए, देखभाल किए, बहुत अच्छे से, उम्दा अच्छे से उनकी देखभाल करके उन्होंने क्या किए, हुकूमत का काम संभाला बहुत खूबी से, मेहनत से मिल के दोनों ने हुकूमत, जो हमारी गवर्नमेंट जैसी हुकूमत है वैसे ही बादशाह लोग की हुकूमत थी, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था पूरा शहर। इसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए। देखो, रियासत जो स्टेट है उसमें इन्होंने क्या किए, बहुत सारे कुएं। पहले ज़माने में टैंक नहीं थे, कुएं थे, तो कुएं खुदवाएं, तालाब बनाएं, सड़कें बनाएं, रास्ते बनाएं और बड़ी बड़ी इमारतें बनवाएं, उम्दा अच्छी इमारतें, जो ज़रूरत की इमारतें रहती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, वो मस्जिदें हैं, ऐसे सब इमारतें बनवाईं। इस तरह इसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए बच्चों। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। इसने अपने एक बेटे को फ़ौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। इसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। इसे खौफ था कि दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगी, तो किले के अंदर लोग भूख के मर जाएंगे। इसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फ़ौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फ़ौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और इन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। इसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। बच्चों देखो, ये जो ये लोग तो अच्छी हुकूमत संभाल रहे थे बीजापुर की, चांद बीबी और उनका भतीजा, लेकिन दिल्ली का शहंशाह, दिल्ली में एक शहंशाह था अकबर नाम का, वो सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। मतलब सारे मुल्क, पूरे मुल्क यानी अपना जो
سارا ملک جو ہے انڈیا اس کی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا وہ، مطلب ایک ایک شہر کو ایک ایک اسٹیٹ ایسا لینا چاہتا تھا اپنے اس میں سلطنت میں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے ہی بیٹے کو فوج دے کر، اس کا جو بیٹا تھا اس کو جنگ کرنے کے لیے فوج دی، بہت سارے لوگ، فوج یعنی بہت سارے لوگ مل کر حملہ کرتے ہیں، تو احمد نگر پر حملہ کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا۔ یہ خبر چاند بی بی سنی تو انہوں نے کیا کیا، احمد نگر پہنچ گئے، وہ احمد نگر کو گئی کیونکہ وہ احمد نگر میں پیدا ہوئی تھی، وہ ان کی ریاست کو بچانے کے لیے گئی اور ریاست کو بچانے کی تدبیر کرنے لگی، یعنی کوشش کرنے لگی کیسے بچانا ہے، منصوبہ کرنے لگی، آئیڈیاز نکالنے لگی۔ اس نے احمد نگر کے قلعے میں کھانے پینے کا کیا کیا، انہوں نے بہت سارا انتظام کیے۔ قلعہ جو رہتا ہے، پہلے قلعے رہتے تھے، بہت بڑے بڑے قلعے، وہاں پر بہت سارے فوجی لوگ کیا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، تو وہ قلعے کے اندر انہوں نے بہت سارا کھانا جمع کیا کیونکہ فوجی لوگ مر نہ جائیں دربار میں، قلعے میں مر نہ جائیں بھوکے، اس لیے قلعے کی دیوار اور راستوں پر فوجی پہرا لگا دیا، مگر اکبر کی فوج نے بارود سے قلعے کی دیوار گرا دی۔ اتنا انہوں نے سیکیورٹی رکھے تھے قلعے پہ، دیواروں اور راستوں پر فوجی جو رہتے ہیں ان کو لگا دیے، جیسے کہ ابھی پولیس لوگ رہتے، پہلے کے لوگ وہاں پر فوجی رہتے تھے، تو قلعے کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے کیا کیے، پہرا لگائے۔ پہرا لگانے کے بعد، سیکیورٹی لگانے کے بعد بچوں دیکھو، لیکن وہ اکبر جو وہ شہنشاہ تھا، اس نے کیا کیا، اس کی جو فوج تھی انہوں نے کیا کیے، بارود جو جلانے کے بارود رہتے ہیں اس سے قلعہ جو ہے بہت بڑے اس کے دیوار رہتے، تو قلعے کی دیوار کو انہوں نے گرا دیے بارود سے، پہلے بارود کا استعمال کرتے تھے۔ تو چاند بی بی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگی۔ وہ جب دیوار گر گئی تو خود انہوں نے جنگ لڑنا شروع کیا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، خود سے انہوں نے لڑائی شروع کی، عورت رہ کر بھی، تلوار وغیرہ دیکھو ہاتھ میں تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ پھر قریب تھا کہ اکبر کی فوج ہار مان لیتی، وقت بھی اتنا کم تھا کہ وہ اکبر کی فوج جو تھی ہار ماننے والی تھی، وہ لوگ ہارنے والے تھے۔ چاند بی بی کے کچھ ساتھی دشمن سے مل گئے، جو چاند بی بی کے جو لوگ تھے فوجی لوگ، اس میں سے کچھ لوگ ان لوگ کے ساتھ مل کے انہوں نے بیچارے چاند بی بی کا قتل کر دیا، مار دیا ان کو جان سے۔ چاند بی بی اپنے لوگوں کے ہاتھوں کیا ہو گئی، مر گئی، ان کو مار دیا۔ اس نے چاند بی بی نے دنیا کو دکھایا کہ وطن کی محبت کسے کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وطن کے لیے، اپنے بھارت کے لیے کیا کیے، جان دے دیا انہوں نے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت بھی بہادر ہو سکتی ہے، یہ بہت بہادری کے جوہر دکھا سکتی ہے۔ جوہر مطلب خوبی، صلاحیت، ان کے اندر وہ خوبی تھی کہ انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنی جان دے دی، وطن کو بچاتے بچاتے وطن کو دکھایا انہوں نے کہ وطن سے کتنی محبت ہے۔ تو یہ دیکھو بچوں، چاند بی بی کے بارے میں سبق ہے، اس کی معلومات ہمیں ملی ہے، چاند بی بی کی بہت اچھی معلومات ہے، آپ بھی اس پر غور کرو اور یہ سبق کو پڑھو اچھے سے اور سمجھو، ٹھیک ہے۔